वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन के तहत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 33 की व्याख्या कर रहे हैं। 32वें तक भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, मैं महाकाल हूं आदि वचनों द्वारा जिज्ञासु अर्जुन को समझाने की कोशिश की और इसमें अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि निमित्त मात्र होकर युद्ध करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। ऋषि वेद व्यास जी लिखते हैं, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यश लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मया एव एते निहता पूर्वम् एव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए तुम खड़े हो जाओ, युद्ध करो और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। साव्यसाची कहने का मतलब यह है कि जो दोनों हाथों से बाण चलाते हैं। तो अर्जुन दोनों हाथों से धनुष बाण चलाते थे, इसलिए उनका एक नाम साव्यसाची भी था। तो वो कहते हैं कि हे साव्यसाची, दोनों हाथों से बाण चलाकर तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओगे। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य यह नहीं कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि तुम अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ और अपने को कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में कमी मत रखो, अपने में अभिमान भी मत करो। भगवान अपनी ओर से हम पर कृपा करने में कोई कमी कर नहीं रखी है, हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। इसी तरह हमारे सामने भी यह संसार है, हमारे सामने भी यह शरीर और शरीरी का खेल है, इसलिए हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें और इस संसार पर हमारी विजय अवश्य होगी। तो इन इंग्लिश, therefore do thou arise and obtain fame, conquer the enemies and enjoy the unrewarded domain. By myself have I already slain. Be thou a mere instrument, O Savyasachis. Some people are writing or explaining differently. They said, O Savyasachi, therefore arise, attain fame, triumph over enemies and enjoy the undisputed kingdom. These have already been slain by me. You will only be the instrument. इस तरह भगवान ने अर्जुन को समझाकर युद्ध करने के लिए तैयार करने का प्रयास दिखाया है और यह हम सबको समझाने के लिए। आइए इसको अब हम अपनी आध्यात्म की कसौटी पर देखते हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब तुमने यह देख ही लिया कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी बचेंगे नहीं, तो तुम कमर कसकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और मुफ्त में ही यश को प्राप्त कर लो। इसका तात्पर्य यह है कि सब होवनहार है, जो होकर ही रहेगा, इसको मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई दिया है। अतः तुम युद्ध करो और मुफ्त में यश मिलेगा। लोग कहेंगे कि अर्जुन ने युद्ध जीत लिया, विजय प्राप्त कर ली। यशो लाभस्व कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि यश की प्राप्ति होने पर तुम फूले न समाओ, वाह मैंने तो विजय प्राप्त कर ली। तुम प्रत्युत ऐसा समझो कि ये सभी प्रतिपक्षी पहले से ही मरे हुए हैं। ऐसे ही यश भी जो होने वाला वही होगा। अगर तुम यश को अपना पुरुषार्थ प्राप्त मानकर राजी हो जाओगे तो तुम फल में बंध जाओगे। फले सक्तो निबध्यते, यह गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में हम आपके साथ चर्चा कर चुके हैं। तात्पर्य यह हुआ कि लाभ हानि, यश अपयश, सुख दुख, ये सब प्रभु के हाथ में है। अतः मनुष्य इनके साथ अपना संबंध न जोड़े, क्योंकि यह तो सब होवनहार है। आगे लिखा है, जित्वा शत्रुन भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम। समृद्ध राज्य में दो बातें होती हैं। एक तो राज्य का निष्कंटक होना, अर्थात कोई बाधा देने वाला या शत्रु या प्रतिपक्षी न हो। नंबर 2, राज्य
धन धान से संपन्न हो, अर्थात प्रजा के पास खूब सारी धन संपत्ति हो, मशीनें हो, औजार हो, इंस्ट्रूमेंट हो, हाथी घोड़े, एग्रीकल्चर किंगडम, एनिमल किंगडम और सब संपत्ति हो, खाने पीने के लिए भोग्य सामग्री हो। यही राज्य की समृद्धता जानी जाती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शत्रुओं को जीतकर तुम ऐसे निष्कंटक और धनदान से संपन्न राज्य को भोगो, क्योंकि उस जमाने में यह हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र का क्षेत्र सबसे ज्यादा साधन संपन्न और धन से परिपूर्ण माना जाता था। यह राज्य को भोगने का तात्पर्य अनुकूलता सुख भोगने में नहीं, प्रत्युत अर्थ यह है कि साधारण लोग जिसे भोग मानते हैं उस राज्य को तुम भी अनायास प्राप्त कर लो। मतः नियता पूर्व में, तुम मुफ्त में यश और राज्य को कैसे प्राप्त कर लोगे? इसका हेतु बताते हैं कि यहाँ जितने भी आए हुए हैं उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात काल रूप मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तो सव्यसाची तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। और इस नाम से संबोधित करने पर अर्जुन को कहते हैं कि तुम दोनों हाथों से बाण चलाओ, अर्थात युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर बनना निमित्त मात्र। निमित्त बनने से तात्पर्य यह है कि बल बुद्धि पराक्रम आदि को कम लगाना नहीं है, प्रत्युत इनको सावधानी पूर्वक पूरे का पूरा लगाना, परंतु मैंने मार दिया, मैंने विराट, यह अभिमान न करना, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। इसलिए तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है, कोई नया काम नहीं करना है। हमारे साथ जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं बनती हैं और हम अपने पुरुषार्थ के कारण कहते हैं कि यह सब हमने किया, तो यह हमारी भूल है। तो यहाँ भगवान ने बहुत सारी कहानियां कहकर समझाया है। जब भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया तो उन्होंने अपने ग्वाल बालों से कहा कि तुम भी इसके नीचे अपनी लाठी लगाकर बल से इसे ऊपर उठाए रखो। जब उनको घमंड होने लगा तो भगवान ने अपनी उंगली थोड़ी सी नीचे कर ली और गिरिराज जी पर्वत जी नीचे को आने लगे तो वो चिल्लाने लगे, हे प्रभु, हे कृष्ण, हमें बचाओ। तब उन्होंने उनसे कहा, जोर लगाओ, थोड़ा ऊंचा करो। जब उनसे नहीं हुआ और वो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम नहीं कर सकते, तो भगवान ने पुनः अपनी उंगली से फिर उसको ऊपर कर दिया। तो जब साधक अपना बल मानते हुए साधन करता है, तब अपना बल मानने के कारण उसको बार बार विफलता का अनुभव होता है और तत्व की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर साधक अपने बल का किंचित मात्र भी अभिमान ना करे तो वह तत्काल सिद्ध हो जाती है। कारण है कि परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, केवल अपने ही पुरुषार्थ के अभिमान के कारण हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। और पुरुषार्थ का अभिमान दूर होते ही निमित्त मात्रम भव, हम यदि जिस दिन अपने आप को निमित्त मान लेंगे तो वह काम बड़ी आसानी से हो जाता है। कर्म जो अपने करने में अभिमान है, मैं करता हूं तो होता है, अगर मैं नहीं करूं तो क्या होगा, यह केवल अज्ञानता है। हमने अपने ऊपर इसको आरोपित कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाए तो उसका उद्धार स्वतः है। कारण है जो होने वाला वह होकर रहेगा और जो कोई अपनी शक्ति से रोक नहीं सकता, और जो नहीं होने वाला उसे कोई कर नहीं सकता। हम अपनी बल और बुद्धि कितना ही प्रयोग कर लें उसको नहीं कर सकते। अतः सिद्धि अशुद्धि में सम रहते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन किया जाए तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। भाव बंधन नरकों की प्राप्ति, 84 लाख योनियों की प्राप्ति, ये सभी कृतसाध्य हैं। और मुक्ति, कल्याण, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, ये सभी स्वतः सिद्ध हैं। तो हमें इस 33वें श्लोक में बहुत सारी चीजें समझने को मिली और हम यह समझते हैं, यह जानते हैं कि भगवान ने कहा कि तुम केवल निमित्त मात्र बनकर इस युद्ध को जीतो। प्राय सर्वत्र कृष्ण ने कहा कि परमात्मा न कुछ स्वयं करता है न कराता है, न संयोग जोड़ता है। मोहाव्रत वृद्धि के कारण ही हम लोग कहते हैं कि परमात्मा कराता है, परंतु वे स्वयं ताल ठोक कर खड़े हो जाते हैं कि अर्जुन, करता धरता तो मैं हूं, मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं, तो खड़ा होकर यश ले ले। ऐसा इसलिए कहा
कि जो रामचरितमानस में भी बाबा तुलसीदास ने लिखा है, सो केवल भक्तन हित लागी। अर्जुन उसी अवस्था को प्राप्त कर चुका था कि भगवान स्वयं ताल ठोक कर खड़े हो गए। अनुराग ही अर्जुन है। जब हम अनुरागी हो जाते हैं तो हम अर्जुन की तरह जिज्ञासु बन जाते हैं। तो अनुरागी अर्जुन है। अर्जुन के लिए भगवान सदैव खड़े हैं, उन्हीं के कर्ता हैं, रथी बने हुए हैं। गीता में तीसरी बार साम्राज्य का प्रकरण आया है। पहले अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, कहा कि पृथ्वी के धन धान्य, अकंटक साम्राज्य और देवताओं के स्वामीपन अथवा त्रिलोक का राज्य भी उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। जब तड़फन बनी रहेगी तो हमें नहीं चाहिए। योगेश्वर ने कहा कि इस युद्ध में हारोगे तो देवत्व और जीतोगे तो महिमा, महामहिम की स्थिति मिलेगी। और यहाँ 11वें अध्याय में कहते हैं कि ये शत्रु तो मेरे द्वारा मारे गए हैं, तू निमित्त मात्र बन जा और यश को प्राप्त कर ले और समृद्ध राज्य का भोग कर। फिर वही बात, जिस बात से अर्जुन चौंकता है, जिससे वह शोक मिटता हुआ नहीं दिखता। क्या श्री कृष्ण फिर वही राज्य देंगे? नहीं, वस्तुतः विकारों के अंत के साथ परमात्मा स्वरूप की स्थिति ही वास्तविक समृद्धि है। यहाँ जो भगवान बात कर रहे हैं उसका आध्यात्मिक अर्थ यह निकलता है कि जैसे जैसे हमारे विकार अंत की ओर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो हमें परमात्मा स्वरूप आराम से प्राप्त हो जाएगा। जो स्थिर संपत्ति है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, यही राजयोग का परिणाम है। आइए अब आगे के 34वें श्लोक का आनंद लेंगे। आज के इस 33वें श्लोक से हमें भगवान ने यह समझाने का प्रयास किया जिज्ञासु अर्जुन के माध्यम से कि जो होना है वो होकर रहेगा। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, उसका कर्ता मत बनो, निमित्त मात्र बनो, तो जीने का आनंद और आएगा और मेरी भक्ति स्वतः हो जाएगी। तो इस आत्मा का परमात्मा में मिलन स्वतः हो जाएगा और हम में अनासक्ति का भाव पैदा हो जाएगा और हम अपना स्वधर्म और स्वकर्म बड़े आराम से निभा पाएंगे। और जब हम स्वधर्म और स्वकर्म करते हैं तो फिर हमें अनासक्ति किस बात की? जो हमें करना ही है वो करना है, और जो भगवान ने कर रखा है वही होगा। तो भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है। अतः आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपसे शीघ्र मिलते हैं 34वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से, मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से